बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम कमा तसल्लैता अलैहि। चलिए तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज हम पढ़ेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन। इससे पहले ये कह दूं कि आप लोग अपने अटेंडेंस चैट बॉक्स के अंदर प्रेजेंट लिखा करेंगे डेली बेसिस पे। जब भी लेक्चर होगा चैट बॉक्स पे अपना प्रेजेंट लिखेंगे तो आपका नाम वहाँ रिकॉर्ड होगा। अच्छा, और सर अटेंडेंस शीट पर लगानी है मैंने, हाँ ये यहाँ से देख के काम करना। आप चैट बॉक्स को देख के ना वहां से लगाते जाएंगे जो प्रेजेंट। ओके सर। तो आज हमारा टॉपिक है लॉगरिथमिक फंक्शंस। ये लॉगरिथमिक फंक्शन भी एक मुम्मा होता है और इसरार फंक्शन है। तो ये पता नहीं चलता इसकी वैल्यूज कहाँ से कंप्यूट होती है। आप में से को बता सकता है लॉग की वैल्यूज कैसे कंप्यूट होती है? दोस्तों, अगर मैं लॉग ऑफ 10 लेना चाहूँ, बेस 10 है और मैं 100 का लॉग लेना चाहता हूँ, इसकी वैल्यू कितनी होगी बेस 10 के साथ? तो बता सकता है? क्योंकि लॉग में बेस इंपॉर्टेंट, बेस के हिसाब से लॉग की वैल्यू ली जाती है। कोई नहीं बता रहा? चले, तो आप इस बॉक्स 6 को देखें जरा। जो लॉगरिथमिक फंक्शन है ये इनफैक्ट एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स फंक्शन है। इसकी वैल्यू डायरेक्ट नहीं ली जा सकती, इसकी वैल्यू इनवर्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन की मदद से ली जाती है। इनवर्स फंक्शन कैसे, ये आपके सामने है। अगर x पर log की वैल्यू y हो तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की y पर वैल्यू x होगी। या कन्वर्सली, अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन की y पर वैल्यू x हो तो log की x पर वैल्यू y होगी। ये दूसरे के इनवर्स फंक्शन है। और इसमें जो बेस आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए हुई लॉग के बेस होगी। अब आप यहाँ से देखें, हमने यहाँ बेस b10 लिया है और हमारे पास यहाँ पर इस हिस्सा इसमें देखें आपके पास b की जगह 10 है और x की जगह 100 है। अब मैं यहाँ पर b की जगह 10 लगाता हूँ, मुझे एक्चुअली यहाँ पर y चाहिए ना। तो बेस 10 के साथ जब 100 को लॉग ले तो y चाहिए, उसकी वैल्यू क्या होगी? तो मैं इस फॉर्मूले के अंदर बेस b मेरे पास 10 है वो लगा दिया, y को मुझे नहीं पता, वो मैं फिलहाल ऐसे ही लिख देता हूँ यहाँ पर। और x का मुझे पता है कि x मेरे पास 100 है क्योंकि मैंने 100 का लॉग ले ला। अब आप बता सकते हैं y क्या रखेंगे, कोई सेटिस्फाई हो जाए? कौन बताएगा? बोलो भाई। 10 की पावर 2। यस, 10 की पावर 100 को हम 10 की पावर 2 लिखेंगे। यस यस। यहाँ से आपको ये पता चल गया। इसका मतलब जब ये 10 की पावर 2 ले 100 आता है, लॉग 100 बेस 10 की वैल्यू क्या रहेगी? 2 हो जाएगी, क्योंकि ये y की वैल्यू है। बात समझ रहे हैं? ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर लॉग ऑफ 8 लेता हूँ और मैं बेस 2 ले लेता हूँ, आप बता सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी होगी? 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 8 होता है ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा फिर? जी 2 आ जाएगा। 3 आएगा। 2 की पावर 3। यस। यानी इस बेस की कौन सी पावर बनाए कि ये 8 बन जाए? जौन सी पावर बनाने से 8 बनता है वो पावर यहाँ वैल्यू आएगी, क्योंकि वो पावर यहाँ y की वैल्यू है। बात समझ रहे हैं? अब 10 की क्या यस पावर सर। बनाई जाएगी? 100 आ रहे हैं तो 10 की पावर 200 आता है। जैसे लॉग की 100 पर वैल्यू 2 आती है, 10 की पावर 200 को आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन बना रहे हैं। समझिए? जी। हाँ, तो इस तरह से लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक दूसरे का इनवर्स है। तो अब ये हुआ एक्सपोनेंशियल। आप पढ़ कीजिए लॉग उसी हिसाब से। मतलब एक्सपोनेंशियल की आपने पढ़ा डोमेन उसी का होती है, ऑल रियल नंबर्स होते हैं, उसकी रेंज क्या होती है? पॉजिटिव रियल नंबर्स होते हैं। तो फिर लॉग की डोमेन क्या होगी? जो एक्सपोनेंशियल की रेंज है, तो जो पॉजिटिव रियल नंबर है लॉग की डोमेन पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे।
एक्सपोनेंशियल की डोमेन ऑल रियल नंबर्स है तो लॉग की रेंज ऑल रियल नंबर्स हो जाए। ठीक है ये बात। तो इस तरह से ये आपके पास लॉगरिथमिक फंक्शन की डेफिनेशन आ जाती है। आज जिस तरह से एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपने देखा था वो 1 to 1 था ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपके पास 1 to 1 था, वो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट पास करता है, इसका मतलब ये कि उसका इन्वर्स पाया जाता है। जब उसका इन्वर्स पाया जाता है तो उसके इन्वर्स का नाम हम लॉगरिथमिक फंक्शन रखते हैं। तो जब जिस तरह से एक्सपोनेंशियल फंक्शन 1 to 1 है, इसी तरह से लॉगरिथमिक फंक्शन भी 1 to 1, क्योंकि लॉगरिथमिक का इन्वर्स लेंगे एक्सपोनेंशियल आएगा, तो दोनों एक दूसरे के इन्वर्सेस है। इन्वर्स एग्जिस्टेंस के लिए फंक्शन के 1 to 1 होना जरूरी है। एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन दोनों 1 to 1। ठीक हो गया। ये तो बात होगी डेफिनेशन की। अच्छा, अब ये है कि अब आप ये भी जानते हैं कि जो इन्वर्स फंक्शन होते हैं वो दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं, और जो असल इनपुट हो तो वही आउटपुट बन जाता है। इस वजह से आप यहाँ देखें, अगर आप ये चीज लें, यानी आपने पहले लिया एक्सपोनेंशियल फंक्शन बी पावर एक्स, उसके ऊपर उसी बेस वाले लॉग लगा दिया, तो क्या हो जाएगा, ये आपको सिर्फ एक्स बचेगा। और क्योंकि आप स्टार्ट ले रहे इनर फंक्शन से, इनर फंक्शन है बी पावर एक्स, बी पावर एक्स की डोमेन में ऑल रियल नंबर्स होते हैं। इस वजह से यहाँ पर आपके पास जो x है उस पर चलते हैं x कैन बी एनी रियल नंबर, लेकिन जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आउटपुट जनरेट करता है वो चूंकि पॉजिटिव होता है तो लॉग पॉजिटिव को एक्सेप्ट करता है। इस तरह से इस एक्सपोनेंशियल की डोमेन के हर मेंबर पर ये कंपोजिशन डिफाइंड है। क्योंकि आप कोई भी रियल नंबर लेंगे उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू लेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हर रियल नंबर को एक्सेप्ट करता है और जो वैल्यू देता है वो पॉजिटिव होती है, तो लॉग हर पॉजिटिव रियल नंबर को इनपुट के तौर पर एक्सेप्ट करता है। लिहाजा ये कंपोजिशन डिफाइंड है। एक बात, दूसरी बात यह कि क्योंकि लॉग एक्सपोनेंशियल इनवर्सेस है, जो इनपुट होगा कंपोजिशन का आउटपुट वही एक्स हो जाएगा। ऐसे ही अब आप तरतीब बदल दें, आप पहले लॉग को इनर फंक्शन बनाए फिर एक्सपोनेंशियल लगाएं, तो यानी एक्स पहले लॉग को दिया तो लॉग बी एक्स आ गया, लॉग बी एक्स आपने एक्सपोनेंशियल को दिया तो वो बी की पावर बन जाता है। तो इस तरह से ये आपकी कंपोजिशन बनी जिससे आपने उनकी तरतीब बदल दी है। अब क्योंकि इनर फंक्शन लॉग है तो लॉग सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर एक्सेप्ट करता है, इस तरह से एक्स पर ये शर्त हो गई, एक्स पॉजिटिव रियल नंबर। तो यूँ आपने देखा कि लॉग ऑफ एक्सपोनेंशियल लेंगे, बेस सेम हो तो वो वही एक्स आ जाता है, एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल हो जाता है। और बी पावर लॉग ऑफ एक्स लेंगे तो यहाँ बेस ये एक्सपोनेंशियल और लॉग कैंसिल हो जाते हैं, सिर्फ एक्स बचता है। तो दोनों एक दूसरे के इन्वर्सेस होने की वजह से आपको आइडेंटिटी फंक्शन, इसको आपको पता है हम आइडेंटिटी फंक्शन सर जी। सर ये बी की पावर लॉग वाला दोबारा समझा दें। भाई ये देखो ना, आपके पास एक जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो बी पावर एक्स होता है, ठीक है, ये y इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो लॉग होता है तो y इक्वल टू लॉग ऑफ बी एक्स होता है। बच्चों ये लेट आ रहे हैं ना, लेट अराइवल ठीक नहीं है, तो जो लेट आएंगे उनको एडमिट नहीं करूँगा, फिर अपने टाइम पे आया करो। अब ये बेस बी वाला है, ठीक है, और ये लॉग एक्स हो गया ये। अब अगर आपने पहले लॉग लगाना है, आउटर फंक्शन बी बनाना है, तो आपका ये जो फंक्शन है ये वाला, यानी आपने पहले लॉग लगाना है, आपने इनपुट एक्स लिया उस पर लॉग लगाई, ये आ गया। अब इसकी जो वैल्यू आएगी वो आपने एक्सपोनेंशियल को देनी है, एक्सपोनेंशियल की जो वैल्यू उसकी पावर बनती है। इस तरह लॉग की जो वैल्यू है वो लॉग बी एक्स आई, इसे जब आप इसको इनपुट देंगे तो वो यहाँ एक्स की जगह आएगी, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन के इनपुट बी की पावर में लिखा जाता है, क्योंकि लॉग का आउटपुट एक्सपोनेंशियल के इनपुट है। लिहाजा ये जो एक्सप्रेशन है ये सारा यहाँ बी की पावर में चला जाएगा और ये चीज बन जाए। अब अगर आप ऐसा करते हैं, यानी पहले आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन से वैल्यू लेते फिर आप लॉग में जाते हैं, तो आपके पास जो लॉग का इनपुट है वो यहाँ ये आ रहा है, ये एक्स है। तो पहले आप जो असल इनपुट एक्स है वो इसको दिया तो आपके पास बी पावर एक्स आया, तो जब आप ये लॉग को इनपुट देंगे तो उसके यहाँ एक्स की जगह आ जाएगा, आपका ये वाला बन जाएगा। सर जैसे मतलब हमारे पास y जो है वो x के इक्वल है ऐसे। देखिए आप ऐसे समझ लें, हाँ ऐसे समझ, यस, वो हम सिंबल क्योंकि वो नहीं है, आपको असल फंक्शन के फार्मूले को देखें, इनपुट आउटपुट कहाँ पे लिखा जाता है।
आप वो जी। बात है, आप समझ लें, आप एक्चुअली आप ऐसे समझ लें कि मैं इसको नाम बदल दूं, आप नाम से, नाम आपको इसमें फेमिलियर होना चाहिए, मैं यहाँ y कर दूं, अब ये y की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, तो ये कंपोजिशन हो जाएगी, ये फंक्शन को y जी। फंक्शन ऑफ x हो जाएगा, समझ रहे हैं? जी सर। बस, और की बात। अच्छा, अब हमने इसे ग्राफ की बात करनी है। एक्सपोनेंशियल ग्राफ आप जानते हैं ये वाला होता है इस तरह से, तो लॉगरिथमिक का ग्राफ यहीं पर आप लाइन बाय को करके उसको रिफ्लेक्शन ले लें, ये लॉग का ग्राफ बन जाता है। अब आप जानते हैं कि सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन यहाँ से गुजरते हैं, 0 पर उनकी वैल्यू 1 होती है ना, इसलिए लॉग जो होगा वो 1 पर 0 होता है, यानी 0 1 के अगेंस्ट 1 0 आता है, क्योंकि आप एक्स में वाई कोऑर्डिनेट इंटरचेंज कर देते हैं। यहाँ पर ये है, जैसे x माइनस इंफिनिटी को जाता है तो y 0 को जाता है। अब इसको उलट के इंटरचेंज करने से क्या होगा, जब आपका y माइनस इंफिनिटी को जाएगा तो x 0 को जाएगा, यानी आप इधर जाते हैं, ये यूं ग्राफ आपको ये नीचे आता है, यानी ये जो इधर जा रहा है इसके मुकाबले में ये नीचे आ रहा है, और ये जो इधर जा रहा है इसके मुकाबले में रिफ्लेक्शन में ये इधर जा रहा है। ये जितना तेजी से ऊपर को चढ़ता है ये उतना तेजी से फ्लैट होता है। इसी वजह से जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये सबसे तेजी से बढ़ने वाला फंक्शन है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन सबसे स्लोली बढ़ने वाला फंक्शन है, क्योंकि ये उसकी रिफ्लेक्शन है, ये जितना तेजी से ऊपर चढ़ता है ये उतना तेजी से फ्लैट होता है, यानी हॉरिजॉन्टल बनने की कोशिश करता है। इसी वजह से अब आप यहाँ देखें, मुख्तलिफ बेसिस के लिए लॉग फंक्शन बनाए हुए हैं, ये आपके पास जितनी बेस आपके पास बड़ी होगी उतना लॉग तेजी एक्सपोनेंशियल तेजी से राइज करेगा, तो लॉग उतना स्लो हो जाएगा। इसलिए आप यहाँ देखें, बेस 10 वाला जो फंक्शन है वो सबसे नीचे स्लोली राइज कर रहा है, उससे ऊपर बेस 5 वाला है, उससे ऊपर बेस 3 वाला है, उससे ऊपर बेस 2 वाला है। इस तरह से इस साइड पर 1 के राइट साइड पर जितने भी लॉग है, अगर बेस बड़ी होगी तो उसकी वैल्यू छोटी रहेगी, बेस छोटी होगी तो उसकी वैल्यू बड़ी रहेगी, ठीक है। और इधर 1 के बाद इधर उलट है, जिस तरह एक्सपोनेंशियल में भी उलट है। एक्सपोनेंशियल में आप जानते हैं नेगेटिव साइड पर जितनी बेस बड़ी होगी, नेगेटिव साइड पर वैल्यू उतनी छोटी होगी इधर, जबकि इधर उतनी बड़ी होगी। तो नेगेटिव और पॉजिटिव साइड पर छोटे बड़े होने के ऑर्डर तब्दील हो जाता है। बड़ी बेस वाला फंक्शन एक्सपोनेंशियल में पॉजिटिव साइड पर बड़ा रहता है और छोटी बेस वाला इधर नेगेटिव साइड पर छोटा रहता है। लॉगरिथम में क्योंकि रिफ्लेक्शन लेने से उलट हो गया, इसमें बड़ी बेस वाला जो इधर जो जहां पर ये 0 क्रॉस कर रहा है, ये वाला पॉइंट जो है ये वाला लॉग में इससे कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला पॉइंट आता है। इसलिए जो बिहेवियर एक्सपोनेंशियल का बिहेवियर यहाँ पर चेंज होता है ना, पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड यहाँ बदल रही है, तो लॉग का बिहेवियर यहाँ चेंज हो, उसको कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट ये वाला है। इसलिए यहाँ आके आप देखें जो बड़ी बेस वाला फंक्शन है, इधर छोटा था तो इधर बड़ा हो जाता है, ये देखिए इधर आ रहा है तो इधर बड़ा हो गया, छोटी बेस वाला इधर बड़ा था तो इधर आगे छोटा हो जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास लॉग का ग्राफ बन जाता है। इस तरह से आप कोई भी आपका फंक्शन इस शेप का हो, तो इधर माइनस इंफिनिटी को जैसे जैसे एक्स ये 0 की तरफ आता है, वाई नीचे माइनस इंफिनिटी की तरफ चलता चला जाए, और 1 पर ये 0 हो जाता है, और 1 के राइट साइड में पॉजिटिव साइड पर राइज करता है और स्लोली राइज करता है। यही आमतौर पर शेप किस फंक्शन की है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। अब इस लॉग फंक्शन कुछ प्रॉपर्टीज हैं, मसलन अगर आप प्रोडक्ट पर लॉग लेते हैं तो ये लॉग ऑफ द प्रोडक्ट इज सम ऑफ द लॉग, सम ऑफ द लॉगरिथमिक वैल्यूज। इस तरह से लॉग ऑफ द कोशेंट इज डिफरेंस ऑफ द लॉगरिथमिक वैल्यूज, और लॉग ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ये एक्सपोनेंट टाइम्स लॉग ऑफ एक्स। ये जो पावर है ये यहाँ पीछे आ जाती है, शुरू में आ जाती है, ठीक है। जो लोग नए आए हैं सब अपने अटेंडेंस लेंगे, चैट बॉक्स में अपने प्रेजेंट लिख के मैसेज सेंड कर। अभी 35 लोगों की अटेंडेंस आई, इधर 45 लोग हैं क्लास में, 10 लोगों की अटेंडेंस मिस हो रही है। अच्छा, अब ये लॉग जो लॉग लगाए हैं, लॉग का फायदा ये होता है कि आप एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब आपके पास बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन और डिविजन हो रही हो, लॉग लेने से होता है हर टर्म अलग अलग सेपरेट हो जाती है। तो जैसे आप यहाँ पर है, इसको कहते हैं इसकी वैल्यू फाइंड करें लॉग के लॉग यूज करके। इसमें ये लॉग बेस 2 और 80 है, डायरेक्ट 80 की वैल्यू निकालना, 2 की ऐसी पावर ढूंढना कि 80 बन जाए,
होल पावर तो बनती नहीं, क्योंकि 2 की पावर बढ़ाते 80 उसमें नहीं आता है। 2 की पावर बढ़ाते जाए होल नंबर में तो 5 नहीं बनती है। हम इसको सिंप्लीफाई करके देखते शायद बन जाए, लेकिन चूंकि डिफरेंस है तो log 80 और 5 हो जाएगा, 80 और 5 16 हो जाता है log 2 log ऑफ 16 बेस 2 के साथ। अब 2 की पावर बताएं जो 16 बनती है, तो 2 की पावर 4 चूंकि 16 बनती है, लिहाजा 16 को log 4 बन जाएगा। ठीक है, अब नेचुरल लॉग है सर जी। अगर बेस डिफरेंट हो तो? जैसे यहाँ पर फिर जी आपको सर। अलग अलग ही कंप्यूट करना पड़ेगा, फिर और कोई हल नहीं है। ओके। फिर आप उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की वो पावर ढूंढेंगे, चाहे वो फ्रैक्शन में है, पॉइंट्स में है, ये जैसे भी है। सेम ओके बेस सर। के साथ लॉज लगते हैं, बेस डिफरेंट होगी तो लॉज नहीं लगेगा। जी सर। अब नेचुरल लॉग है, तो पीछे हमने बेस ई देखी थी, बेस ई वाले एक्सपोनेंशियल को नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। तो उसी को जो नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसका जो इनवर्स है वो नेचुरल लॉगरिथम कहलाता है। यानी अगर आप बेस ई यूज करेंगे लॉग में, ये नेचुरल लॉग कहलाता है, और नेचुरल लॉग के लिए यूजुअली ये एलएन का लफ्ज यूज होता है, नेचुरल लॉगरिथम। ये तो नोटेशन की बात हो गई। अच्छा, अब ये आपके पास इसकी भी वही प्रॉपर्टीज है, यानी log of x is y if and only if e power y is x, और उसमें log of e नेचुरल log of e पावर x is x, और e पावर नेचुरल log of x is x, और इसमें डोमेन x ऑल रियल नंबर एक पॉसिबल। और इस तरह से आप ये भी जानते हैं कि अगर आप यहाँ पर x या 1 कर दें, ये है ना, x की जगह 1 कर दे तो log ऑफ e क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये बात हर फंक्शन के लिए, हर उसके लिए है। क्वेश्चन log ऑफ बी, अब बेस बी लेते हैं, और यहाँ पर आप इसके अंदर बी पावर एक्स आपके पास, आप इसे पढ़ चुके हैं कि ये आपके पास क्या आता है, ये एक्स आता है ना, अभी हमने इनवर्स फंक्शन में पढ़ा था। अब अगर आप एक्स की जगह 1 ले लें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये इस एक्स की जगह 1 आ जाएगा, और इस x की जगह भी 1 आ जाएगा। इस तरह से क्या हुआ, ये log ऑफ b विद बेस b इज 1, क्योंकि ये पावर 1 हो गई ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो log की बेस है, अगर आप उसी बेस का ही log लेना चाहें तो वो हमेशा 1 होगा। तो यहाँ पर यानी ये जो एक्सप्रेशन आपको ये बता रहा है, ये log ऑफ e है, ये इनफेक्ट क्या है, ये log विद बेस e है, और आप बेस ही को लॉग, ये यहाँ बेस है और आप ई का लॉग ले रहे हैं उसी बेस के साथ। तो ये आप, ये जनरल रूल मैंने आपको बता दिया। तो लॉग ऑफ बी विद बेस बी इज 1, अब इस बी की जगह ई लगाएंगे तो लॉग ऑफ ई विद बेस ई इज 1। तो लॉग जो ई वाला लॉग है उसको हम नेचुरल लॉग से जाहिर करते हैं, इससे नेचुरल लॉग ऑफ ई इज ऑलवेज 1। ठीक है। अच्छा, अब ये है फाइंड एक्स इफ log ऑफ x इज 5। तो ये उसी तरह से, तो हम अब log की वैल्यू इनवर्स फंक्शन की मदद से लेते, डायरेक्ट नहीं ले सकते। log ऑफ x 5 का मतलब ये है कि बेस e की पावर 5 लें तो आपका x। अब यहाँ देखें, यहाँ उसने आपको ये 5 दे दिया और x अननोन है, यानी आप बताएं कौन सा x है जिसको log 5 आता है। अब उसने यहाँ वैल्यू दे दिया और आपसे x पूछा हुआ है, तो क्योंकि हम ये पढ़ चुके बेस की पावर वैल्यू को बनाए तो ये इनपुट आता है ना, जैसे पीछे हमने देखा था। तो इसका मतलब ये होगा कि log ऑफ x अगर 5 है, इट मीन कि e की पावर 5x बनेगा। अब आप e की पावर 5 कंप्यूट कर ले, वो x की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से यहाँ उसने आपको ये वैल्यू दी थी तो आपने एक्सपेंड करना था, पीछे में एग्जांपल को उसमें x दिया तो अपने वैल्यू फाइंड करनी। अच्छा, दूसरा तरीका ऐसा क्या है कि आप क्योंकि इधर log ऑफ x है और इधर 5 है और आपको x की वैल्यू चाहिए, तो आपको किस तरह से log हटाना होगा ना। तो log को हटाने के लिए इसका इनवर्स फंक्शन ले आए तो log हट जाएगा, और log का इनवर्स फंक्शन एक्सपोनेंशियल होता है। आप इसको दोनों तरफ e की पावर ले लें, e पावर log x और e पावर 5, और e और log इनवर्स फंक्शन होने से खत्म हो जाते हैं, बाकी सिर्फ x बचेगा, पीछे हम पढ़ चुके हैं। इस तरह से x इज इक्वल टू e पावर 5 आ जाता है। तो जहाँ पर भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो इक्वेशन में, एक तरफ दोनों तरफ लॉग लेंगे तो एक्सपोनेंशियल खत्म हो जाता है। अगर किसी इक्वेशन में एक तरफ लॉग हो और दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल है तो लॉग खत्म हो जाएगा, लॉग। और अगर पहले से एक्सपोनेंशियल हो दोनों तरफ लॉग ले लेंगे
तो एक्सपोनेंशियल खत्म हो जाएगा। तो यूं एक्सपोनेंशियल जब इक्वेशन को सॉल्व करते हैं समटाइम उसमें एक्सपोनेंशियल हो तो उसे खत्म करो, समटाइम लॉग खत्म करो। अब एग्जांपल 1 में लॉग तो उसे खत्म करने के लिए एक्सपोनेंशियल लिया। एग्जांपल 8 में देखिए यहाँ इक्वेशन इसका एक्सपोनेंशियल है, e की पावर में x खड़ा है, हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो x को इसकी पावर से उतारने के लिए हम इस पर लॉग अप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ। तो ये यहाँ पर लॉग एक दूसरे के इनवर्स है, लिहाजा ऊपर आपको सिर्फ 5 माइनस 3x बच जाएगा, इधर लॉग 10 आ जाएगा, यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड। ठीक है, अब ये एक्सप्रेशन में वो कहते हैं सिंगल लॉगरिथम के तौर पे ज़ाहिर करें log a प्लस हाफ log b। यहाँ क्या तरीका, पहले ये जो पावर है इसे b के ऊपर ले जाए, यहाँ से हटाएंगे क्योंकि लॉग सम ऑफ लॉग लॉग ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट तभी आएगा जब ये हाफ यहाँ से खत्म होगा। तो पहले इस हाफ को b के पावर बना दीजिए। अब ये log x प्लस log y होगी, यूँ समझ लें, तो log x प्लस log y को log ऑफ x y, ये log ऑफ x y होगा। ये जो पहले यहाँ 2 लॉग थे, ये उसको सिंगल लॉग में कन्वर्ट करते, तो b की पावर हाफ है, उसे आप b का स्क्वायर रूट बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब एक और इंटरेस्टिंग फार्मूला है, वो ये है कि हम बात करते हो तो किसी जगह पर दूसरी बेस यूज हो रही है और दूसरी बेस को लॉग आया हुआ है, तो जबकि हम आमतौर पर नेचुरल लॉग के ज़्यादा आदी होते हैं, तो फिर दूसरी बेस को लॉग को नेचुरल बेस वाले लॉग में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो ये चेंज ऑफ बेस फार्मूला कहलाता है। आपके पास कोई भी पॉजिटिव नंबर b हो जिसे आपने बेस के तौर पर यूज किया हुआ है, तो फार्मूला ये कहता है कि किसी नंबर x का लॉग बेस b के लिहाज से बराबर होगा नेचुरल लॉग ऑफ x डिवाइडेड बाई नेचुरल लॉग ऑफ द बेस। जिस x का लॉग लेना वो ऊपर, नेचुरल लॉग उसका जो उसकी बेस है उसका उसके लॉग से डिवाइड कर दें, तो आपके पास इसका फार्मूला बन जाता है। अब आपने इसे प्रूव करना है, तो वाकई ये इस तरह से आता है। इसका तरीका ये है कि आप हम इसको इसके बराबर बनाना है, आप कह लें कि y इक्वल टू लॉग ऑफ dx, तो जब ये तो आप हमें पता है ये इसका मतलब कि b के पावर y x हो जाएगा, इसी एक दूसरे के इनवर्स है, तो b पावर y x हो गया। यहाँ पर आप इसको दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लें, तो नेचुरल लॉग ऑफ b पावर y इक्वल टू x हो जाएगा, y नीचे उतर आएगा, तो ये आपके पास y ऑफ log b इंटू log x हो जाएगा। अब log b से दोनों तरफ डिवाइड कर दें, तो y की वैल्यू आपके पास ये आ गई, log ऑफ b ओवर log ऑफ x। और y क्या था, y हमने log bx को कहा था, इस y की जगह log bx लगा दें, आपको ये फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, हाँ बच्चों पूछो, आप किस हाथ खड़ा किया किसी ने? हाँ जी, क्या पूछना है? सर ये ऊपर कंडीशन दी गया है b इज नॉट इक्वल टू 1, हाँ। तो 1 पॉजिटिव नंबर है ना? वन आपको पहले बताया हुआ कि वन का फायदा कोई नहीं है, बेस वन का फायदा कोई नहीं होता, इसलिए हम बेस वन नहीं लेते, इसलिए लॉग वन तो हाँ यहाँ देखो, यस चलो यूँ देख लो, आपको पता है वन का लॉग 0 होता है, अगर आपने बेस वन ले ली तो उसका लॉग 0 हो जाएगा, तो 0 से डिवीजन आ जाएगी, लॉग एक्स ओवर 0 आ जाएगा, इसलिए बेस वन नहीं ले सकते। जी सर, जी ओके। और चलो अब ये आपके पास इस तरह से ये log ऑफ 5 बेस 8 के साथ आपने करेक्टरिस्टिक्स डेसिमल प्लेसेस कंप्यूट करना है, तो आप इस पर ये बेस 8 वाला है, आप सिर्फ नेचुरल लॉग, आपके कैलकुलेटर में सिर्फ नेचुरल लॉग दिया होता है ना, जनरल या बेस 10 दी होती है, हर बेस नहीं दी होती। अब आपको बेस 8 वाला लॉग फाइंड करना है, 5 का लॉग फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे, यही फार्मूला लगाएं, कन्वर्ट करें, log 5 ओवर log 8 हो जाएगा। अब नेचुरल लॉग आपके पास मौजूद है, उससे आप ये दोनों वैल्यू कंप्यूट करके ये डिवीजन ले लेंगे, तो आपके पास लॉग की वैल्यू आ गई। ठीक है, अच्छा जी, अब आप यहाँ पर ये थोड़ा सा इसको देख लें, द ग्राफ्स ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज इनवर्स फंक्शन, यानी द नेचुरल लॉग फंक्शन आर शोन इन फिगर 30, ये आपको दिए गए, ये नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये नेचुरल लॉगरिथम फंक्शन है। Because the curve y equal to e power x crosses the y axis with a slope of 1, क्योंकि हमने ये बेस e2 ही ऐसी की है कि यहाँ 1 पर जब आप टेंजेंट बनाए तो उस टेंजेंट की स्लोप 1 हो, हमने ये बनाई बेस e2 भी इसी बुनियाद पर की है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रिफ्लेक्टेड कर्व है ये वाली, क्योंकि दो जिस तरीके से ये बेंड हो रही है उसी तरह से बेंड होगा। इसका मतलब अगर आप इसका यहाँ पर इसका टेंजेंट लेंगे यहाँ पर, तो वो टेंजेंट और ये दोनों टेंजेंट आपस में पैरेलल होंगे, इसमें इसके टेंजेंट की स्लोप भी बंद होगी। It follows that the reflected curve y equal to log x crosses the x-axis with a slope of 1. ये इस टेंजेंट की स्लोप भी बंद होगी। एक तो ये बात इन कॉमन with all other logarithmic functions with base greater than 1, the natural logarithm is an increasing function defined on 0 infinity. तो हम पीछे पढ़ चुके हैं, तो ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब इनकी बेस 1 से बड़ी हो तो ये सारे इंक्रीजिंग होते हैं ना, जब एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग है इनके इनवर्स यहाँ पर ये भी इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो इस तरह से यही बात उसने कही है। द नेचुरल लॉगरिथम ये भी इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, लेकिन नेचुरल लॉग आप देखिए इसकी डोमेन 0 की राइट साइड सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स पे डिफाइंड है, तो लॉग की डोमेन 0 से इंफिनिटी हो गई, और लॉग की जो रेंज है नीचे ये माइनस इंफिनिटी हो जा रहा है, ऊपर ये बढ़ता ही चला जा रहा है, इसलिए इसकी रेंज माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी होगी। एक मिनट होल्ड कीजिए। अच्छा जी, तो इस तरह से जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसका एसिम्पटोट एक्स एक्सिस बनता है, ये उसके साथ साथ चलता है, और जो लॉगरिथमिक फंक्शन है इसका एसिम्पटोट वाई एक्सिस बनता है। ठीक है, ये आप ऐसे समझ लें जिस तरह से आपने लाइन y इक्वल टू x में ग्राफ को रिफ्लेक्ट किया है, इसी तरह से आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन के एसिम्पटोट को जब आप इस लाइन में रिफ्लेक्ट करेंगे तो वो आपका एक्स एक्सिस बन जाएगा। एक्स एक्सिस को वो इसका एसिम्पटोट बन जाएगा, यानी इस कर्व को जैसे इस कर्व को रिफ्लेक्ट किया तो ये कर्व बन गई, ऐसे इस कर्व के एसिम्पटोट को रिफ्लेक्ट करेंगे तो इस कर्व का एसिम्पटोट बन जाएगा। इसका एसिम्पटोट एक्स एक्सिस है, उसकी रिफ्लेक्शन है y इक्वल टू x तो y एक्सिस बनता है। इस वजह से इस कर्व का जो एसिम्पटोट है वो y एक्सिस है। और यह इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो y की आप लॉग सर ये एक्सपोनेंशियल और लॉग, हाँ एक्सपोनेंशियल और लॉग दोनों फंक्शन की रेंज 0 मतलब कभी नहीं होगी। वो आपके सामने है, आप बताओ। आप बताओ एक्सपोनेंशियल, असल में लॉग तो एक्सपोनेंशियल पे डिपेंड करता है, उसका अपने तो कोई है ही कुछ नहीं, वो तो उसकी वैल्यू भी एक्सपोनेंशियल की मदद से आती है। अब आप बताओ एक्सपोनेंशियल जी किसी सर। नंबर पे 0 हो सकता है? नो सर। फिर और अगर आप इसका इनपुट 0 दें तो y नॉन 0 आता है, अगर आप यहाँ y 0 दो तो ऐसे एक्स आपको मिलता ही नहीं है। इसलिए एक्सपोनेंशियल में आपके पास जो है आउटपुट ज़ाहिर है, जो एक्सपोनेंशियल का आउटपुट होगा वो लॉग का इनपुट बने, क्योंकि ये इनवर्स फंक्शन है। आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ऐसा एक्स नहीं बता सकते जिसपे y 0 होगा, यानी एक्सपोनेंशियल का आउटपुट 0, जब एक्सपोनेंशियल का आउटपुट 0 नहीं हो सकता तो लॉग का इनपुट 0 नहीं हो सकता। ठीक है, Yes. अच्छा, और जो एक्सपोनेंशियल के इनपुट आप 0 लेते हैं, मसलन अब आप कहो यहाँ पर इसका इनपुट 0, जब आप इसका इनपुट x 0 लेते हैं इसका आउटपुट 1 हो जाता है। इसका मतलब ये होगा कि लॉग का आप इनपुट 1 दोगे तो लॉग 0 हो जाएगा, इस तरह से 1 पर लॉग 0 हो जाता है। अच्छा, अब ये है कि लॉग x जो है जैसे जैसे आप 0 को अप्रोच करते हो तो इसका मैग्नीट्यूड बड़ी तेजी से बढ़ता है, यानी साइन नेगेटिव है ना, लेकिन उसकी वैल्यू जो है वो तेजी से बढ़ती है, तो लॉग आपका माइनस इन्फिनिटी हो जा रहा है ना। ठीक है, बहरहाल तो ये आपके पास यही बात उसने यहाँ आखिरी लाइन में कर दी है कि इसका वर्टिकल एसिम्पटोट y एक्सिस है, और ये तेजी से जैसे x 0 को जाएगा तो log माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच है। अच्छा, अब ये है कि आपके पास ये फंक्शन log ऑफ x माइनस 2 और माइनस 1 है, इसे ग्राफ स्केच करना। अब आप सिंपली log x से स्केच कर सकते, ये log x हो गया। जब आप log ऑफ x माइनस 2 करेंगे तो आपने क्योंकि x ने चेंज की 2 यूनिट्स की, आपको log राइट को शिफ्ट होगा 2 यूनिट्स। दूसरे लोग इसका एसिम्पटोट पहले y एक्सिस था, यानी x 0 पर था, तो ये एसिम्पटोट इसका x इक्वल टू 2 पे शिफ्ट हो जाएगा। ये जो लाइन y एक्सिस है इसकी कोई होती है x इक्वल टू 0, तो जब आपने इसको शिफ्ट किया 2 यूनिट्स राइट को पॉजिटिव साइड पर, इसका ये एसिम्पटोट x इक्वल टू उसी तरह से शिफ्ट हो जाएगा, वो भी 2 पे चला जाएगा, 0 से 2 पे। इसलिए ये देखिए x इक्वल टू 2, ये इसका वर्टिकल एसिम्पटोट हो गया। इस तरह से पहले ये log 1 पर एक्सिस को क्रॉस कर रहा था,
अब 2 यूनिट राइट में शिफ्ट हुआ तो अब ये 3 पर एक्सेस को क्रॉस करेगा, इसलिए यहाँ देखें तो 3 पर क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, ये दो ही बातें इसकी इंपॉर्टेंट है कि 3 पर एक्सेस को क्रॉस करे और एसिम्प्टोट इससे कहाँ पे गया। तो ये जब आप इन दो बातों को ख्याल करें तो आपकी शेप काफी हद तक ठीक सेट हो जाती है। अच्छा, उसके बाद अगली बात ये थी कि आपने -1 किया। -1 का मतलब ये कि आप उसे 1 यूनिट नीचे शिफ्ट कर रहे हैं, वर्टिकली शिफ्ट कर रहे हैं, और इस तरह से आपके पास जब आप इसे 1 यूनिट नीचे शिफ्ट करेंगे तो इसका मतलब ये है इसकी पहले जो 3 पर वैल्यू 0 थी, अब इसकी 3 पर वैल्यू -1 हो जाएगी जब नीचे शिफ्ट होगा। तो ये 3 पर आप इसको, ये केवल लोकेशन 3 की थी, इस पर आपने उसकी वैल्यू, ये आपका यूं समझ लीजिए -1 डेप्थ है, आप 3 पर उसकी वैल्यू -1 दे दें इस 3 पर, तो ये पॉइंट बन गया। बाकी एसिम्प्टोट, ये वर्टिकल शिफ्ट से एसिम्प्टोट चेंज नहीं होता, ठीक है, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट से एसिम्प्टोट चेंज होता है, एसिम्प्टोट वही रहेगा। और अलबत्ता ग्राफ थोड़ा नीचे आ गया, इट मीन्स 3 पर जो उसकी वैल्यू 0 थी, अब क्योंकि नीचे आया 1 यूनिट तो 3 पर उसकी वैल्यू -1 हो जाएगी। तो ये आप थोड़ा नीचे ला के इसे, ये 3 0 के अगेंस्ट इसका नया पॉइंट 3 -1 हो जाएगा। तो आप इस ग्राफ को 3 -1 में से क्रॉस करके ले जाएंगे, ठीक है। ये इस तरह से आपके पास ये ग्राफ है, ये इसमें हॉरिजॉन्टल शिफ्ट की था और वर्टिकल शिफ्ट। अच्छा, अब लॉग के बारे में आपको अभी बताया, लॉग फंक्शन तो है लेकिन इट ग्रोज वेरी जब x 1 से बड़ा हो, और बल्कि वो कह रहे हैं आगे, इन फैक्ट लॉग सर। x ग्रोज मोर स्लोली। सर जी सर जब हम 1 नीचे डाउनवर्ड ग्राफ को मूव कराएंगे तो ये एक्स एक्सेस को कौन से पॉइंट पे कट करेगा? x से यहाँ बताना मुश्किल है इस केस में, लेकिन ये वर्टिकल शिफ्ट किया, यहाँ शिफ्ट यहाँ बताना आसान है, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट यहाँ आपने जी बताया। सर। सिर्फ आप ये करें, इस पॉइंट को लोकेट कर 3 -1 को, और अंदाजे से थोड़ा सा इसको इधर जाएंगे और इधर जाएंगे। जी सर। अच्छा, अब यहाँ देखिए इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है, तो log x grows more slowly than any positive power of x। यानी आप कोई भी पावर फंक्शन ले लें, x की पावर चाहे कितना मर्जी छोटा नहीं, यानी x पावर 1/10 ले लें, x पावर 1/100 ले लें, x पावर 1/1000 ले लें, जितनी मर्जी x की छोटी से छोटी पावर ले लें, वो पॉजिटिव पावर। तो log फंक्शन बिल आखिर शुरू में हो सकता है कि ये वाला फंक्शन छोटा लॉग बड़ा हो, लेकिन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा बिल आखिर लॉग फंक्शन, जो फंक्शन छोटा होता है जिसकी उसका ग्राफ नीचे होता है, जिस फंक्शन की वैल्यू बड़ी होती है उसका ग्राफ ऊपर होता है। अब उसने आपको ये एक्सपेरिमेंट करवाने के लिए बल्कि उसने इनकी रेशियो भी ले ली है। ये आपके पास लॉग फंक्शन है, ये स्क्वायर रूट फंक्शन। अब शुरू में देखें तो ये स्क्वायर रूट फंक्शन, हाँ, लॉग 0 पर 1 है और एक्स स्क्वायर रूट x इक्वल टू 1 पर log 0 है और x का स्क्वायर रूट 1 है, ठीक है। और इसकी रेशियो लें तो ये रेशियो 0/1 0 हो गई ना, ठीक है। इस तरह से जब आप x2 लेते हैं, ये log है, ये x का स्क्वायर रूट है, तो इनकी रेशियो ये आ गई। बेसिकली वो ये बताने के लिए कि log x स्लोली इंक्रीज करता है और x स्क्वायर रूट बिलाखिर रैपिड हो जाता है। इसके रैपिड होने का मतलब ये कि तेजी से बढ़ेगा, तो इसकी वैल्यू बड़ी होती जाएगी। जब आप इनकी रेशियो लेंगे, नीचे वाला तेजी से बढ़ेगा, ऊपर वाला स्लोली बढ़ेगा, तो जो कोशेंट होगा वो तेजी से छोटा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपके पास x/y है फॉर एग्जाम्पल, अब x भी इंक्रीज कर रहा है लेकिन, और y भी इंक्रीज कर, लेकिन y तेजी से इंक्रीज कर रहा हो, तो जब आप इनको चेंज करते जाएंगे तो बिलाखिर ऐसा होगा, नीचे वाला नंबर जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा ऊपर वाले के मुकाबले में, और ये जो रेशियो ये 0 को अप्रोच करेगा। और अगर ऊपर वाला तेजी से बढ़ रहा हो, नीचे वाला स्लोली बढ़ रहा हो, तो जब ये दोनों बढ़ते जाएंगे तो एक वक्त आएगा जब ये रेशियो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगी, यानी बड़ी होती जाएगी। इसलिए जब भी कोशेंट होता है, दो एक्सप्रेशन की रेशियो होती है, उनमें से जौन सा तेजी से ग्रो इंक्रीज करेगा उसके मुताबिक उस रेशियो की वैल्यू डिटरमिन होती है। अगर ऊपर वाला तेजी से ग्रो करेगा तो रेशियो जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी, अगर नीचे वाला तेजी से ग्रो करेगा तो 0 को अप्रोच करेगी, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ देखें कि आपके पास ये जो रेशियो जैसे जैसे एक्स आपका बढ़ रहा है तो लॉग भी देखिए इंक्रीज हो रहा है, एक्स का स्क्वायर रूट जैसे बड़ा हो रहा है, लेकिन जब आप इनकी रेशियो देखते हैं, रेशियो आपके पास शुरू में तो इंक्रीज हुई है
ये 0 से 0.4 है, फिर 0.72, 0.73, लेकिन 10 के बाद यहाँ देखें छोटी होगी 0.55, 0.46, 0.28, अब ये नीचे होती जा रही है और ये देखो 0.04 पे चली गई 100,000 का, और आगे जाएंगे तो और छोटी होती जाएगी। तो बिल आखिर आप देखें शुरू में बेशक क्या है, शुरू में खैर हाँ ये तो फंक्शन शुरू से छोटा लॉग और एक्स के रूट ऊपर है, लेकिन अगर आप एक्स की पावर 1/2 है, अगर एक्स की पावर और भी छोटी कर ले 1/10 भी कर ले, फिर भी ये हो सकता है शुरू में ये एक्स की पावर 1/10 छोटा हो, लेकिन बिल आखिर ये बड़ा हो जाता है। तो यहाँ उससे ये इनके ग्राफ भी स्केच किए हुए हैं, ये एक्स के स्क्वायर रूट का ग्राफ है, ये लॉग एक्स का ग्राफ है, तो ये थ्रू आउट लॉग के ग्राफ नीचे है, स्क्वायर रूट का ग्राफ ऊपर। ये उसने अब शुरू में थोड़ा सा स्केच किया है, ये उसने 1000 तक स्केच किया है,